तो सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो देखिए, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं संसद भवन परिसर में। ये इस वक्त की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं विजय चौक से। विजय चौक मतलब संसद भवन परिसर के ठीक बाहर की जगह जहां मीडिया को अनुमति रहती है, वहां से इस वक्त की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिला संसद भवन परिसर में एंटर कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब से थोड़ी देर में विधि विधान के साथ जो पूजा का कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होनी है, लेकिन उससे पहले की बड़ी हलचल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संयुक्त बैठक होती है तो उस समय के ऊपर जगह कम पड़ जाती है और साथ ही साथ अभी आपने देखा कि जब कोरोना काल आया था तो उस समय पर जब सांसदों को दूरी बनाने की बात आई तो जहां हम लोग बैठते हैं तो उसको लेकर फिर जगह बहुत ही छोटी पड़ गई। तो कुल मिलाकर नए संसद की बहुत आवश्यकता थी और चूंकि अब ये पुरानी संसद हमारे गुलामी काल की है और ये नई संसद जो बन रही है ये हमारे आज आज़ादी के समय पर और हमारे ही लोगों के द्वारा बन रही है, ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन गुलामी काल की जब आप बात करेंगे तो विपक्ष कहेगा तो क्या लाल किला भी बदल देंगे? हमें लगता है कि नई संसद की जरूरत थी, संसाधन सीमित पड़ रहे थे, ये तर्क ज्यादा बेहतर है। नहीं, अब बदलने की तो बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मेन तर्क तो यही है, लेकिन जो चीज है वो तो कही जाएगी ना। लेकिन इतने दिन उसी संसद में कामकाज चला, सब कुछ उसी संसद के भीतर भी हुआ है। ठीक है, ये तस्वीरें आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कार्यक्रम स्थल तक पहुंचते हुए। नई संसद के लिए पूरे विधि विधान के साथ जो है पूजन अर्चन जो है शुरू होगा। हवन जो है वो उसका पूरा प्रावधान है, वो शुरू होगा और उसके बाद जब ये पूरे देखिए पिनाज, ये जो जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको चलते हुए नजर आ रहे हैं, इसके एक तरफ संसद की पुरानी इमारत है और दूसरी तरफ जो संसद की नई इमारत बनी है वो है। और ये मूलतः गेट नंबर 1 है जहां से प्रधानमंत्री आगे जा चुके हैं। ये दरअसल में वो जगह है जहां से तमाम जो सांसद हैं वो प्रवेश करते थे संसद की नई पुरानी इमारत में, माफ कीजिएगा। और यहाँ इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। एक वो दौर भी था पिनाज जब इसी सड़क पर डीटीसी की बस चला करती थी, लेकिन धीरे धीरे सुरक्षा चाक चौबंद हुई और अब यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बिल्कुल। और लेकिन अनुराग, ये चीज यहाँ पर ही ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, जिस तरह से आमतौर पर अपने खास बॉडी लैंग्वेज और अपने खास पहनावे के लिए वो जाने जाते हैं, तो आज शुभ है तो पवित्र सफेद रंग वो पहनकर पूजा अर्चना में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और जैसा कि प्रोटोकॉल होता है, लोकसभा अध्यक्ष पहले से मौजूद हैं स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो मंत्रोच्चारण के साथ वहां पर पूरे विधि विधान के साथ पूजन अर्चन का कार्यक्रम है। यहाँ पर उन्होंने गांधी जी की प्रतिमा है उस पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उसको नमन किया और उसके बाद वो अब आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम स्थल की ओर। अब से कुछ ही देर का वक्त है जो शुभ मुहूर्त है अनुराग, बस वो भी अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, जिस शुभ मुहूर्त में औपचारिक तौर पर विधि विधान तौर पर जो तमाम पूजन अर्चन है वो शुरू किया जाएगा। बिल्कुल, ये जो गांधी प्रतिमा आप देख रहे थे, ये देश की दूसरी सबसे ऊंची गांधी जी की प्रतिमा है जो भारत की संसद में स्थापित है, जहां अभी नमन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अब से थोड़ी देर में, जैसा कि पिनाज ने बताया, विधि विधान के साथ जो पूजा अर्चना का कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद अभी पंडाल में तो प्रधानमंत्री ने शायद धोती पहनी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। क्या ऐसा विधि विधान कहता है कि जब शास्त्रों में कहीं ऐसा विदित है कि जब किसी बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं तो ब्रिजभूषण जी जो धोती पहनी हुई है, तो पूजा में क्या आप धोती पहने? ठीक है, तो धोती पहनना शुभ होता है। आचार्य संजीव जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि पूजन अर्चन के वक्त तो नहीं है
शास्त्र कहता है कि धोती पहनकर ही पूजा का उत्तम पुण्य फल प्राप्त हो सकता है। यदि हम जैसे कई बार तहमद लुंगी लगा लेते हैं, या जैसे मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, साउथ इंडिया में ऐसा ही होता है, लेकिन धौत वस्त्र के बिना उसका महत्व नहीं है। तो धोती पहनकर ही पूजा का विशिष्ट जो पुण्य मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। दुकुक्षो कुक्षहीनो वा दुशिखो शिख वर्जिताः दुदंडम तिलकम कुर्यात ब्रह्महत्या पदे पदे। धोती पहने बिना यदि पूजा करते हैं तो हमको ब्रह्महत्या लगती है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो धोती पहनकर ही, और हमारे भारत की मर्यादा है कि धोती पहनकर ही और ये सब होना चाहिए। और देखो हमारे प्रधानमंत्री, इनसे सारी मर्यादाएं प्रारंभ होती है। ऐसा प्रधानमंत्री भारतवर्ष की धरती को प्राप्त हुआ है, ये बहुत बड़े गौरव की बात है। और देश के सर्वोच्च गौरवान्वित ये जो राष्ट्र मंदिर आज जो इसकी जो प्रारंभ हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं हो सकता संपूर्ण सृष्टि में, और ऐसा प्रधानमंत्री आज से पहले न कभी हुआ न शायद होगा। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, आशान्वित है। ऐसे ही प्रधानमंत्री बनते रहे ताकि हमारा देश, हमारा राष्ट्र ये सम्मानित होता रहे। और देश देशांतर में, भारत में तो है ही, विदेशों में भी हमारे प्रधानमंत्री का और हमारे देश का नाम उत्तम हुआ है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते रहते हुआ है। बाहर जाते हैं तो देखिए आप, कितनी आवाज होती है, मोदी मोदी, भारत भारत, इंडिया इंडिया होता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बिल्कुल 140 करोड़ भारतीय, और उन्होंने जो अपने क्षमता के बदौलत, अपने कार्यकुशलता के बदौलत जो कुछ मुकाम हासिल किए हैं, उसमें उनका भी बहुत योगदान है। कि जो हमारे भरतवंशी हैं, जो विदेशों में जाकर बस गए और उन्होंने जब भारत के लिए काम किया, फिर चाहे वो बड़े बड़े IT फर्म्स के CEOs हों या फिर अपना काम करने वाले, जिसकी बदौलत आज भारत जो है वो दुनिया में उसका डंका बज रहा है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का कोई सानी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देख रहे हैं हम वेदी पर, वहां पर हवन के लिए तमाम आचार्य व पंडित जो हैं वहां पर पहुंच चुके हैं, और पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री जो हैं वो अब इस हवन प्रक्रिया में शामिल हुए। ब्रिजभूषण जी, हवन हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति के अंदर कोई भी शुभ कार्य उसके बिना अधूरा है। माननीय प्रधानमंत्री अभी गणपति होम में भाग ले रहे हैं। सर्वजनानुरंजक निखिल प्रपंच आदर्श भूत अत्युत्कृष्ट परिपालना व्यवस्था सिद्ध्यर्थम तदर्थम अस्मिन् संसद भवने योग्य निर्णय करणार्थम निर्णीतानां कार्याणां सकल प्रतिबंधक निवृत्ति पूर्वकं सफलता सिद्ध्यर्थम सर्वत्र विजयार्थम सर्वेषां जनानां सुख संतोषाद्यभिवृद्ध्यर्थम समस्ताभ्युदयार्थम संसद